नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। सोनभद्र में भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह का जनपद में आगमन हुआ, जहां भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन उपरांत उनका भव्यता से स्वागत भी किया गया। संजय सिंह ने कहा कि स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ना और कुश्ती को खेल को बढ़ावा देना है। अब देख रहे हैं कि जहां हो रहा है वही वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दे रहा है। तो वक्फ बोर्ड दावा ठोक रहा है और हमको उससे बाहर निकालना है। अभी एक सर्वे आया था ना, जिसमें कितनी देश की तो भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है। कहीं अभी हम लोग का यूपी कॉलेज पे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दिया था। तो कहीं भी उनका पता नहीं क्या नियम कांग्रेस गवर्नमेंट ने निकाल दिया था कि उसके नियम के तहत जहां हो रहा वही अपना दावा ठोक दे रहे। इसलिए वक्फ बोर्ड पे बिल ले आना बहुत ही जरूरी था, देश हित में सबसे बड़ी जरूरी था। तो विपक्ष को क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये देश हित में जरूरी। विपक्ष क्लियर कंसेप्ट करना ही नहीं चाहता है। विपक्ष अगर क्लियर कंसेप्ट करता तो 370 लगाता क्या? कांग्रेस गवर्नमेंट में ही लगा था ना 370। विपक्ष क्लियर नहीं करना चाहता है, कंसेप्ट क्लियर करना चाहे तो अब सबको पूरे देश को हो गया, उनको नहीं हो रहा है। तो सोनभद्र में जाके आने का क्या उद्देश्य है? सोनभद्र में आने का मेरा उद्देश्य है यहाँ कुश्ती को बढ़ावा देना। कुश्ती अभी जैसे हम लोगों ने आदिवासी क्षेत्र जो है, गुजरात से लगा हुआ एक आदिवासी क्षेत्र है, वहां आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के पास पावर बहुत है, नेचुरल पावर है उनके पास। उनको टेक्निक में परिवर्तित करने की जरूरत है। तो वहां एक प्रयोग हुआ था जिसमें एक बच्ची और एक लड़का दोनों इंटरनेशनल पहलवान हुए गुजरात से। तो हम लोग अब इसी एक ये भी दौरा का ये भी कारण है कि जरा आदिवासी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, कुश्ती को बढ़ावा देंगे। अब देख रहे हैं कि जहां हो रहा है वही वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दे रहा है। तो वक्फ बोर्ड दावा ठोक रहा है। लखनऊ में मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पद्म विभूषण श्री रतन टाटा के नेतृत्व विरासत पर स्मृति भवन गोमती नगर लखनऊ में एक आकर्षक और विचारात्मक पैनल चर्चा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एमएलए प्रकाशन क्वालिटी कोर्स बाय रतन टाटा द अनमोल रतन ऑफ इंडिया, जिसे डॉक्टर धीरज मल्होत्रा ने लिखा है, का भी विमोचन किया गया। दक्षिण कोरिया के टाटा देवू के पूर्व उपाध्यक्ष सीवी सिंह द्वारा संचालित इस चर्चा में टाटा समूह की कंपनियों और कॉरपोरेट जगत के प्रतिष्ठित पैनलिस्ट भी शामिल हुए। Gesture to have a book on Mr. Ratan Tata, and I appreciate the Lucknow Management Association for co-creating this book, and also Dheeraj for writing this book and making it compiled. And it will be a good book to read for the new generation and to understand what Mr. Tata stands for. और सर और क्या फाइनल कमेंट्स में और क्या बोलना चाहेंगे सर? So we all know that Mr. Ratan Tata was a respected leader of the nation, and as the Tatas always stands for leadership with trust, and Ratan Tata lived his life like that, and I am sure Mr. Tata will inspire the new generation to become a good citizen, and not only in the business side but also on the philanthropy side. सर, ये किताब समाज को क्या संदेश देगी? This book is more on the quotation quotes made by the. It is not an autobiography or a biography of Ratan Tata. So this will give you a glimpse of what Mr. Ratan Tata's thought process is. But if you have to understand more of Mr. Tata, please read the biography of Mr. Tata, which has been released maybe a couple of months back. सर, इंट्रोडक्शन दे दिया। Pardon me? इंट्रोडक्शन अपना परिचय। I'm Haris Rahman. I work for Tata Consumer Products as the Vice President, External Manufacturing and Organic India. So I am with Tata Group for the last 33 years. Gesture to have a book on Mr. Ratan Tata, and
बस्ती से खबर आई है जहां पर अपनी पैतृक भूमि पर 25 साल से बो रहे धान और गेहूं किसान को विपक्षी आज मौके पर गेहूं की फसल को नहीं काटने दे रहे हैं, जिससे बाद बुजुर्ग किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि खुदराहा चौकी इंचार्ज की मिली भगत से उसकी गेहूं की खड़ी फसल को नहीं काटने दिया जा रहा। बुजुर्ग पीड़ित ने बताया है कि मामला एसडीएम कोर्ट और सिविल न्यायालय बस्ती में विचाराधीन है और हमारा ही हक बनता है खेत में खेती करना। अब मौके पर जब खड़ी फसल की कटाई की बारी आई तो विपक्षी जबरन काटने से रोक रहे हैं। पीड़ित बुजुर्ग ने यह भी बताया कि अगर फसल 4 दिन में नहीं काटी गई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कौन सा गांव है? खुदराहा, थाना कौन सा है? लालगंज। अभी आप एसपी ऑफिस पे आए थे, क्या कुछ मामला है आप? जी सर, क्या मामला है? सर हमारा मामला है, हम गेहूं बोए हैं, उसको चौकी इंचार्ज ने रुकवा दिया और विपक्षी ने रुकवा दिया, उसका मुकदमा भी चल रहा है। अच्छा, कैसी जमीन है वो? हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे चाचा थे, उन्होंने हमको दिया, बाद में किसी को जो है कुछ बैनामा लिख दिया, उसी का बैनामा मुकदमा चल रहा है। तो मुकदमा चल रहा है जी। बोया कौन था? जी, हम ही बोल रहे हैं 25 साल से। तो 25 साल से आप बोल रहे जी, हैं? नायब तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चल रहा था, उन्होंने जाकर सर्वे किया मौके पर हाँ। कानून लेखपाल को लेकर, और उसके बाद में जो है उन्होंने लिखवाया, वहाँ के ग्रामवासियों ने बयान दिया। उसके बाद ये कहे कि रामाशय को हम तो जानते ही नहीं है, न किसी को नहीं जानते, इन्हीं को जानते हैं, सिद्ध राम को जानते हैं, और यही बोझ जोत रहे हैं जन्म भर से। तो मतलब आप जो है जब आप गेहूं काटने का समय आ गया तो आपको काटने नहीं दे? नहीं काटने दिए, जो है वो अपना टाली और उसके बाद कुछ माने लेकर जो है कंपाइन के पास गए, वहीं कंपाइन चल रहा हमारे खेत का। अच्छा, तो अभी चौकी इंचार्ज क्या कह रहे थे, क्यों रोक रहे हैं वो? क्यों? जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि वो उनके नाम से कागज हो गया, वह जोते बोएगा कि तुम जोते बोओगे। हमने कहा नहीं कि बोया मैं था तो काटेगा कौन? हमने कहा कि कागज जो है विचाराधीन है, जो है जब फ्रेश हो जाएगा तब उन्होंने लेंगे। आज तो हमारे नाम से है, हम जो है वो जोत रहे हैं, और आज तक नहीं विवाद है, आज कहाँ से विवाद पैदा हो गया। मतलब अभी गेहूं नहीं काटने दिए? गेहूं नहीं काटने दिए। आपका लखनऊ में चैती छठ महापर्व का आयोजन अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय के नेतृत्व में छठ घाट लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तटके में भव्य तरीके से किया गया। सभी व्रतधारियों ने आस्ताचल भगवान भास्कर को अर्घ देकर समाज के हर वर्ग के उन्नत सुख समृद्धि और स्वस्थ समाज के लिए छठ माई से मन्नत मांगी। साथ ही 4 तारीख को उगते सूरज को देखकर कार्यक्रम का समापन भी किया जाएगा। षष्ठी व्रत महापर्व है और ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो कार्तिक में कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को। इस तरह से ये वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बिहार में चैती छठ ज़्यादा मनाया जाता है, क्योंकि इस समय फसल कट जाते हैं और जगह जगह मेले लगते हैं और ठीक से कार्यक्रम संचालित होते हैं। जो बिहार का मुख्य मेला प्राचीन सूर्य मंदिर देव स्थान पर लगता है, जहाँ पर कि लाखों की संख्या में भीड़ होती है। तो इस समय चैत्र मास में सर्वाधिक भीड़ होती है, लगभग 10-15 लाख की भीड़ होती है वहाँ पर। और चैती छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इस पर्व में भगवान सूर्य का और षष्ठी माता का पूजन होता है। भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता हैं और सारा जीव जगत इन्हीं पर आधारित है। कहा गया कि सूर्य आत्मा जगतश्चर, अर्थात सूर्य ही पूरे जीव जंतु वनस्पति सभी के प्राण प्रदान करने वाले देवता हैं। स्वास्थ्य भी सूर्य ही प्रदान करते हैं। सूर्य की रश्मियों में ही रोगों के निर्मूलन की क्षमता है, जिसके बिना व्यक्ति अपना जीवन धारण नहीं कर सकता है। ऐसे महान सूर्य भगवान की आराधना का यह पूरी पर्व है। इसको बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया जाता है और तपस्या की तरह इसको लेते हैं, जिसमें 36 घंटे का उपवास होता है और आपसी सहयोग से परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामूहिक भावना से इस पर्व को अपना परिचय दे दिया। मेरा परिचय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, मैं पूर्व गृह सचिव उत्तर प्रदेश हूँ।